हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की वजह पार्ट है, अकाउंटिंग का ये पार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वैसे आज हम करने वाले हैं कि जो एरर क्या है, व्हाट इज एरर एंड टाइप ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन होता है इसको करेक्ट करना, ठीक है, सही करना। कि एरर क्या होता है? एरर होता है गलती, कि हमने वो मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसको रेक्टिफाई करना, यानी कि उस मिस्टेक को करेक्ट करना या सही करना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है इस टॉपिक में। पर ये करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरर होता क्या है और इसके कौन कौन से टाइप है, कैसे कैसे एरर्स होते हैं। तो व्हाट इज एरर? एरर क्या होता है? एरर मिस्टेक, मिस्टेक है और किसी भी कारण से, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब कि जब भी हम अपना अकाउंटिंग में अकाउंट्स ऑफ बुक में अपना रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी एंट्री हम पास करते हैं, जो भी डेली की ट्रांजेक्शन होती हैं जनरल में या ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में, ठीक है, और जो लेजर में जो भी हम पोस्टिंग करते हैं, जो भी अकाउंट करते हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट करते हैं इसका, तो वहाँ पे ना मिस्टेक हो जाती है, किसी भी कारण से जाती है। क्या तो हमारी केयरलेसनेस होती है, कई बार गलतियाँ इसलिए भी होती है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और कई बार वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं या भूल जाते हैं। तो कई तरीके से यानी कि कोई ना कोई गलती हो जाना, जो पर्सन अकाउंट मेंटेन कर रहा है, देखो जो इंसान है, इंसान ही मेंटेन कर रहा होता है, तो गलतियों को तो पुतला है इंसान, और देखो गलतियां हो भी जाती हैं। बट ये कुछ एक टाइप्स की है ना ये गलतियां, जो जिसे पकड़ में भी नहीं आती हैं। कई बार इंसान भूल जाता है या कई बार ध्यान नहीं होता उस चीज़ पे, गलती से वो कोई रॉन्ग टाइपिंग हो जाती है। इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो सारी यहाँ पे एरर में आती हैं कि जो कोई भी पर्सन है उसकी केयरलेसनेस की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से जो अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है अकाउंटेंट या जो भी पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट को मेंटेन करना होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट कोई एंट्री है वो रॉन्ग हो जाती है। करना कुछ और था और कई और एंट्री होगी, तो वो सारे के सारे एरर्स में आएंगे। टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं? वैसे तो हम टाइप्स ऑफ एरर ये पढ़ते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ एरर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा होता है क्लैरिकल मिस्टेक। क्लैरिकल एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? बस देखा जाए तो ये मेजर मतलब एरर है, क्योंकि ये ना तब होता है जब हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। कि जो भी अकाउंटिंग में पीछे हमने किया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने किए थे कि अकाउंट्स ऑफ अकाउंट करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी एंट्री आप पास करोगे किसी भी एंटरप्राइजेस की, तो उसके लिए कुछ एक प्रिंसिपल बनाए गए थे कि इन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करके आपने एंट्री पास करनी है। जब किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं या कोई किसी भी कारण से, तो वहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल आता है कि हमने किसी प्रिंसिपल को भी, जिस तरीके जो भी हमें स्टैंडर्ड दे रखे थे कि आपको ये एंट्री करने के लिए जनरल है, उसके आगे जो जनरल है उसको लेजर में पोस्ट करना, कैसे क्लासिफिकेशन करना है अलग अलग अकाउंट्स का, तो वो वहाँ पे जो हम मतलब ब्रेक ऑफ जो प्रिंसिपल की वजह से जो एरर क्रिएट होता है वो काउंट होएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल में। नेक्स्ट आता है क्लैरिकल मिस्टेक। ये जितने भी टाइप की है ना ये एरर, चारों के चारों, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ट्रायल बैलेंस एरर और कंपनसेटिंग एरर, ये होता है क्लैरिकल मिस्टेक। ये मतलब जब हम कर रहे होते हैं, एंट्री पास कर रहे होते हैं ना, तब ये एरर है वो क्रिएट हो जाते हैं किसी भी कारण से। पहला हमारा होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, कोई भी एंट्री हम कर रहे होते हैं तो कोई एंट्री छूट जाती है बीच में से, माइंड से निकल जाती है, या फिर उसको हम उसका नहीं सोचा कि ठीक है ये चीज हम कर लेंगे, हो जाएगी, लेकिन उसको भूल गए बाद में, तो वो हमारे एरर ऑफ ओमिशन में आता है। इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर इतना इफेक्ट है वो नहीं पड़ता, हमें बाद में कहीं से मतलब चीजें कोई या तो कहीं एक से लिखी थी वो तब अपने को आगे आती है, जब हम टोटल करते हैं तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि एंट्री हम भूल गए हैं, तो हमारे जो भी अगर कोई सेल हमने किया था तो इनकम थी, तो आगे हमारे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये दो तरीके से होता है, या तो कंप्लीटली, या तो क्या होता है ना पूरी के पूरे ही भूल गए, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने की थी कोई पर्टिकुलर में, कोई भी पेज उसमें से मिसिंग चला गया या कोई भी कारण हो गया, तो पूरी की पूरी जो एंट्री ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए हैं वो इसमें आएगा। पार्शियल में आता है कि हमने कुछ एक स्टेटमेंट है वो कर दी थी और फिर उसके बाद हमें लगा कि हमने सारी कर दी है, लेकिन वो कुछ उसमें से रह गई। इस कारण से जो भी मतलब जो क्रिएट होते हैं एरर, तो ये जल्दी से पकड़ में नहीं आते क्योंकि हमने किया ही नहीं, तो ना तो डेबिट बैलेंस इफेक्ट होगा ना क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने एंट्री नहीं की है, तो जल्दी से पकड़ में भी नहीं आते इस तरह की जो गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं। बट ये ओवरऑल हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, लास्ट हमें जाके पकड़ते हैं। रेक्टिफाइड इनको करते हैं जब हम इसका टोटलिंग करते हैं या हमें कुछ चीजें थोड़ा उसमें से कोई क्लू मिलता
होता है, अगर जब बैलेंसिंग बनाते हैं हमें लगता है कि नहीं हमारे पास ज्यादा अमाउंट है और बुक्स में कम है, तब इसका हम मिसमैच करते हैं, तब इस तरह की एंट्रीज है वो पकड़ में आती है। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि इसमें हम जो कोई भी जो पोस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हम स्टार्टिंग में है उससे ज्यादा एंट्री पास कर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है, जितनी भी मॉनिटरी टर्म्स की है उसको किया, फिर जैसे हमने एक प्रोसेस तो इसका होता ही है कि जो भी ट्रांजैक्शन है पहले हमने उसको कलेक्ट किया, उसके बाद उसको जर्नल में एंट्री पास की, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया तो लेजर बनाया। तो इस तरह की जो चीजें, लेजर के बाद हम इसमें ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद हम P&L बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट। तो इस तरह से जो हम एंट्री पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जब हम इसकी एंट्री पोस्ट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में किसी, तो इसमें से यहाँ से यहाँ तक आने में टोटलिंग में हमारी कोई गलती होगी हो, हमने टोटल कुछ कर दिया हो, या यहाँ से यहाँ तक आने में इस तरह की जो इस प्रोसेस के अंदर कहीं भी हमारी जो एंट्री पास करते हैं, तो अगर कोई रॉन्ग अमाउंट का, पहला इसमें क्या होता है रॉन्ग अमाउंट, यानी कि अमाउंट गलती से लिखी गई। कैसे? हमने कोई भी चलो मशीनरी परचेज करी, ठीक है, तो हमने उसको किया था 42,000 में और गलती से हमने उसको 24 लिख दिया, तो कितना इफेक्ट आ गया ना इसका, कि उसके हमने रॉन्ग अमाउंट कर दी कि हमें 42 की जगह ध्यान नहीं दिया कि 40 हो गया। या फिर कई बार क्या होता है ना कि 50,000 था और इसको 5 लाख लिख दिया। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती है ना कि जिसमें अमाउंट गलत हो जाए, कई बार समझ नहीं आती है कि इस तरह की अमाउंट होती है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो इसका जो डिफरेंस होता है ना ये बड़ा, और ये इसका भी हम जल्दी से पकड़नी होती है, जब डेबिट करेंगे वही अमाउंट तो क्रेडिट करने वाले हैं, तो इसका ट्रायल बैलेंस का तो सेम आता है, पर जब टोटल हम गलत करते हैं ना तब आगे जाके ये गलतियां पकड़ी जाती हैं। रॉन्ग टोटलिंग, हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं वो रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देंगे कि यहाँ पे हमारे जैसे सपोज की जो लेजर से हमने क्लासिफिकेशन किया है, ट्रायल बैलेंस में जो हमारा टोटल आया था वो हमारा आया था 42,500 इतना आया था। जब इसको हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया तो उसकी जगह हमने ऐसे लिख दिया, मतलब कुछ भी अमाउंट चेंज हो गई हो, डिजिट तो सेम है, 4 इसमें है, 5 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 00 भी है, लेकिन देखो कितना डिफरेंस इसमें आ गया, 25 से 56,000 हो गया। तो ये जो हमारा रॉन्ग टोटलिंग की वजह से जो मिस्टेक है जो क्रिएट होती है, रॉन्ग पोस्टिंग, हम ना पोस्टिंग भी गलत कर देते हैं, इसकी भी पकड़ में नहीं आती जल्दी से। जैसे कि हमने मशीनरी परचेज करी है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, कोई भी प्लांट मशीनरी, तो मशीनरी हमने परचेज किया तो उसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या बैंक या कैश अकाउंट, जिस भी फॉर्म में हम लाए। बट इसको हमने मशीनरी अकाउंट की बजाय इसकी जगह क्या कर दिया, परचेज अकाउंट कर दिया। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें भी हमने जो परचेज नहीं करा तो मशीनरी की जगह क्या परचेज में कर दिया, तो अमाउंट तो उतनी कितनी जाएगी। लेकिन आगे जाके जब हम इनका अलग अलग करेंगे तो परचेज अकाउंट तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जबकि उतना था नहीं, इतनी मतलब परचेज अकाउंट का जो चीजें हैं डेली रूटीन में जो हम परचेज करते हैं वो आ गया, और मशीनरी अकाउंट है वो यहाँ पे मशीन हम देखेंगे, हमने मशीन परचेज की थी लेकिन यहाँ पे इस पर ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वहां से प्रॉब्लम मतलब पता चलता है। रॉन्ग पोस्टिंग, हम उसकी सेम यही बात होगी, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग साइड भी बार की ना साइड भी हम गलत कर देते हैं कि हमारा किसी और में पोस्ट करना था, किसी और वजह से क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग रीजन में, या फिर डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दें तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। कई बार डबल पोस्टिंग हो जाती है, एक चीज को हम 2 बार लिख देते हैं, तो अगर वो हमारी डबल इफेक्ट पड़ेगा उसका कि या तो उसका एंट्री को ना यहाँ पे पास करना ही नहीं था, हमने 2 बार कर लिया तो उसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि उसको यहाँ पे भी कर दिया, जैसे इसको हमने मशीनरी अकाउंट में भी कर दिया, सेम एग्जांपल है, मशीनरी अकाउंट में भी डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट में भी कर दिया, तो इसकी डबल एंट्री होगी ना। तो ये इस वजह से जो भी हमारे एरर क्रिएट होते हैं तो वो हमारे एरर ऑफ कमीशन में आते हैं। ट्रायल बैलेंस एरर में क्या होता है, ये ना वो एरर है कि जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं ना, ऑन द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारी डेबिट करनी थी हमने क्रेडिट कर दिया, टोटल कर रहे थे वो वहाँ पे गलत हो गया, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया तो वहाँ पे मिस्टेक आ गई है। तो जितने भी आए उस टाइम जब ट्रायल पीछे तक तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रही थी एंट्री, और यहाँ आते हुए जब हम एंट्री पास कर रहे थे तो मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई, तो वो ट्रायल बैलेंस एरर आता है। उसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि एक चीज दूसरे को कंपनसेट कर देगी, यहाँ पे कि हमसे क्या होगी ना 2 मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो एक मिस्टेक है ना वो दूसरे को क्या करेगी, कंपनसेट कर देगी। जैसे कि
हमने कोई पैसे मतलब लेने थे, देने थे, किसी से ए से लेने थे, तो ए को हमने सपोज पे किया, ठीक है, और वो हमने बी के अकाउंट में डाल दिया, तो हमारे ओवरऑल तो कोई इफेक्ट नहीं आया ना, क्योंकि इससे हमने 50,000 इसको करने थे, वो इसके अकाउंट में कर दिया। हमने होना था ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने कर दिया बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हमने बी का कर दिया ए की जगह, तो वैसे का तो हमारे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उतनी अमाउंट अपनी इसकी ए के भी मैंने दी, उतनी बी की अमाउंट तो सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि एक मिस्टेक है दूसरे कंपनसेट कर दिया, हम टोटली करेंगे। इस तरह की मिस्टेक बहुत मुश्किल से पकड़ में आती है, क्योंकि एक ने दूसरी को ढक दिया, कंपनसेट कर दिया ना, क्योंकि टोटल करेंगे तो हम कहेंगे टोटल तो हमारा सही है, तो हमने कहा पोस्टिंग में गलती की है। तो फिर हम पर्टिकुलर पर्सन का उठाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसकी, तो वहाँ पे इसकी करनी थी वो करी नहीं, तो यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा, और इसकी नहीं करनी थी वो कर दिया, तो यहाँ पे इसका डबल इफेक्ट हो गया कि करनी नहीं थी, तो 50,000 का एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो वो यहाँ पे आएगा कॉम्पनसेटिंग एरर है, कि हमने एक किसी और पर्सन के किसी और पर्सन में डाल दिया हो, चाहे वो लेने का हो या देने का हो, तो वो सारी की सारी जितनी भी मिस्टेक होती है वो इसमें आती है। तो होप्स आपको ये एरर वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो एरर क्या होते हैं, कि कोई भी मिस्टेक हो जाती है जब हम पोस्टिंग करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जितनी भी हमारे मतलब लेजर है, सब्सिडरी बुक है, जितनी भी हम मतलब अकाउंट्स ऑफ बुक बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वहाँ भी कोई ना कोई मिस्टेक है वो हो जाती है, वो किसी भी वजह से। दो तरीके से, एक तो हमारी मेजर मिस्टेक है कि हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब जो मिस्टेक अराइज होती है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आती है। अदरवाइज चारों की चारों मिस्टेक हमारी किस में आएंगी, क्लैरिकल मिस्टेक में आती है, कि जब हम क्लैरिकल कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो ट्रांजेक्शन करना भूल गए हैं, या हमने उसको गलत साइड कर दिया हो, गलत अमाउंट कर दी हो, या फिर हमने उसकी डबल एंट्री कर दी हो, तो इस तरह की चीजें इसमें आएंगी। जब हम ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, तो इसी तरह की जो मिस्टेक क्रिएट होती है वो ट्रायल बैलेंस भी इसमें काउंट की जाती है। कंपनसेटिंग में कि हमारी जो एक मिस्टेक है वो दूसरी उसको कवर अप कर लेगी, तो जल्दी से इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है टोटली में, वही आती है, क्योंकि सेम इसी टाइप जो मिस्टेक यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ कर रहे हैं, तो टोटली इनका लगभग सेम आता है। हाँ, टोटली वाली चीजें हैं, साइड वाली हैं, उनका तो इफेक्ट पड़ता है, उनसे पता चल जाता है, अदरवाइज ये मिस्टेक है वो हमें आगे जाके पता चलती है, इतना जल्दी इसको हम पकड़ में नहीं कर सकते। तो ये टाइप के हमारे एरर्स है, इनको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगता हो और कोई भी आपको कमी लगती हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।